Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are quite fine. Well, let's start the second poem of your syllabus. That is The True Beauty. Friends, The True Beauty is a fine lyric, very beautifully composed by Thomas Carlyle, a famous Cavalier poet of the 17th century. Friends, first of all, when you talk about a Cavalier poet, तो ये Cavalier poets क्या होते हैं? फ्रेंड्स 17th सेंचुरी में Cavalier poets की एक सीरीज थी. All those poets who were supporting Charles I at the time of English Civil War. इनमें रॉबर्ट हेरिक और टॉमस कैरियो का नाम सबसे मशहूर है. ये पोएट्स ट्रेडिशनल पोएट्री से हटकर एक्चुअली चार्ल्स फर्स्ट की आर्ट्स और उनकी द्वारा दी गई चीजों को सपोर्ट करते थे. बेसिकली दे वर द कोर्टियर पोएट्स, दे वर द कोर्टियर्स, जिन्हें हिंदी में दरबारी कवि कहते हैं. फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई Thomas Carlyle got the favor of Charles I and he was appointed at his office. Basically friends, हम जब बात करते हैं टॉमस कैरियो साहब की, तो उनकी सबसे मशहूर रचना द रैप्चर थी. इसके अलावा वो अपनी लिरिक्स के लिए जाने जाते हैं. He is always known for his master lyrics. His lyrics are the top class example of the superb and traditional lyrics. This lyric, The True Beauty, is a well-known lyric. It is famous worldwide for its great qualities, not only of a lyric, but of the true beauty also. The poet has explained so beautifully what the true beauty is. ट्रू ब्यूटी क्या है उसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ समझाया है. फ्रेंड्स, जैसे कोई एक लिरिक होती है, आप जानते हैं कोई भी एक लिरिक मैंने आपको पहले से पढ़ा के रखा हुआ है. लिरिक मीन्स अ पोएम विच कैन बी संग, विच वी कैन सिंग इजीली. दीज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल. वी गेट अ टॉप क्लास राइम स्कीम ऑल्सो, एंड दीज ऑल क्वालिटीज कैन बी सीन इन दिस लिरिक ऑल्सो. Actually, the basic quality of the lyrics of Thomas Carlyle is the quality of musicality. All the lyrics are having this great quality. All the lyrics are top class and they are highly musical. तो friends, अभी इस कविता को शुरू करते हैं. पहले इसकी टेक्निकल बातों को भी क्लियर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल लिरिक. लव्स अ रोजी चीक. देखिए फ्रेंड्स, हियर अ रोजी चीक इज यूज्ड. यहां पर अ रोजी चीक यूज हुआ है. आप देख सकते हैं रोजी चीक, गुलाबी गाल. गुलाबी गाल, रोज लाइक चीक नहीं लिखा है, लाइक की कमी खल रही है, सिर्फ रोजी चीक. तो ये क्या है? मेटाफर. आप देख सकते हैं मेटाफर, फिगर्स ऑफ स्पीच है यहां. तो ही दैट लव्स अ रोजी चीक, मेटाफर. और अ कोरल लिप. फिर देखिए कोरल लिप. कोरल मूंगा जैसा, मूंगा एक धातु होता है हल्के लाल रंग का, इसकी हम अंगूठियां पहनते हैं. तो और अ कोरल लिप इन अंगूठियों में लगा किसे पहनते हैं, मूंगा देखा होगा आपने. तो अ कोरल लिप, मूंगे जैसे होठ या मूंगा जैसा होठ. तो देखिए कोरल लिप, फिर यहां लाइक की कमी खल रही है, ये भी क्या है? मेटाफर. तो ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स. पहले मैं लाइंस को पढ़ते हुए फिगर्स ऑफ स्पीच क्लियर कर दूं, क्योंकि यहां हर लाइन में फिगर्स ऑफ स्पीच आपको दिखेगा. तो अ रोजी चीक में मेटाफर हो गया, अ कोरल लिप में मेटाफर हो गया. और फ्रॉम स्टार लाइक आइज. अब देखिए यहां देखिए स्टार लाइक आइज. स्टार लाइक आइज, सितारों जैसी आंखें. लाइक है, आप समझ सकते हैं
क्या है? सिमली। ये आपका सिमली यहां पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका सिमली यहां पे दिख रहा है। फिर क्या है? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। देखिएगा, हिज फायर, ये फायर किसका है? फायर ऑफ लव। फिर यहां पर मेटाफर है, यानी प्रेम की अग्नि कह रहे हैं। प्रेम को प्रेम की लव से तुलना की गई। फुल फिर है, तो फुल टू मेंटेन हिज फायर्स मीन्स फायर ऑफ लव। एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डीके। एज ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम देखिए बुढ़ापा, मेक्स दिस डीके। बुढ़ापा या बूढ़ा समय किसी चीज को नष्ट नहीं कर सकता, नष्ट करने का कार्य है। तो ये क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन है। तो एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स। फिर देखिए फ्लेम ऑफ लव, फिर वही आपका दिखाई पड़ता है मेटाफर। तो एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। अब आइए एक्सप्लेन करते हैं स्टार्ट से। ही दैट लव्स रोजी चीक, वो जो किसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। अर्थात कोई एक ऐसा नायक जो किसी नायिका की गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसे होठों की, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या सितारे जैसी आंखों से, डॉथ खोजता है, डॉथ सीक खोजता है। डॉथ आप जानते हैं पुरानी अंग्रेजी का यूज है। पुरानी अंग्रेजी में डॉथ, हैथ, इसको हम डज, हैज ऐसे पढ़ते हैं। तो और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, सितारे जैसी आंखों से डॉथ सीक खोजता है क्या? फुल ईंधन टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेम की लौ को बरकरार रखने के लिए, प्रेम की अग्नि को बरकरार रखने के लिए। मीन्स एक ऐसा नायक जो किसी नायिका को उसके गुलाबी गालों, मूंगे जैसे होठों या सितारे जैसी आंखों के लिए प्रेम करता है। ये इसका सीधा मतलब है। वो वास्तव में सच्चा प्रेमी नहीं है, क्योंकि वो जिन चीजों को प्रेम करता है, एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डीके, जैसे ही बुढ़ापा आता है, या चूंकि बुढ़ापा इन चीजों को डीके नष्ट कर देता है, सो इसलिए हिज फ्लेम्स, उसके जो प्रेम की लौ है, मस्ट वेस्ट अवे, उसे भी समय के साथ समाप्त हो ही जाना है। मीन्स हियर द पोएट सेज दैट इफ अ पर्सन, इफ अ बॉय, इफ अ पर्सन loves a lady for her rosy cheeks, coral lips, of her star-like eyes, so he is not a true lover, because he is lover of the physical things, and physical charms decay with the passage of time. This is the point, friends. That's why he says, he that loves a rosy cheek. If a person loves a lady for her rosy cheeks, or he admires her coral lips, means he loves her coral lips, or from star-like eyes doth seek, सितारे जैसी आंखों से खोजता है फुल ईंधन टू मेंटेन हिज फायर, जिससे उसके प्रेम की लौ बरकरार रहे। अर्थात जो किसी नायिका को उसके रोजी चीक्स, कोरल लिप्स या स्टार लाइक आइज के लिए प्रेम करता है, वो एक सच्चा प्रेमी नहीं है, क्योंकि उसके प्रेम के जो आधार हैं ये समय बीतने के साथ समाप्त हो जाएंगे। और जब इसके प्रेम के आधार समाप्त हो जाएंगे तो उसके प्रेम की इंटेंसिटी भी समाप्त हो जाएगी, तीव्रता भी खत्म हो जाएगी। That's why he says that if a lover loves a lady for her rosy cheeks, coral lips or star-like eyes only, he is not a true lover, because he is not the lover of true beauty. He loves the physical things, physical charms, and these physical charms will decay with the passage of time. And when these physical charms will decay, then his flames must waste away, means the intensity of his love will also waste away, will also go away. Friends, this is the first stanza. My dear friends, this is the first stanza of this lyric. There are only two stanzas in the lyric. In the first stanza, the poet explains what is the definition of beauty in the common world, or what is the definition, what is the true beauty in the eyes of the common man. वो यहां पर उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि अगर कोई नायक किसी नायिका को
उसके रोजी चीक्स के लिए, कोरल लिप्स के लिए या स्टार लाइक आइज के लिए प्रेम करता है। उन्होंने कहा ना, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वो जो किसी नायिका के गुलाबी गालों को प्रेम करता है, और फ्रॉम कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसे होठ की प्रशंसा करता है, या सितारे जैसी आंखों से ईंधन खोजता है जिससे प्रेम की लौ बरकरार रहे, जलती रहे। इसका मतलब क्या है कि जो किसी नायिका को उसके गुलाबी गालों, मूंगे जैसे होठों या सितारे जैसी आंखों के लिए प्रेम करता है, वो कभी सच्चा प्रेमी नहीं है। क्योंकि उसके प्रेम के जो आधार हैं वो ये फिजिकल थिंग्स हैं, ये शारीरिक आकर्षण की वस्तुएं हैं जो समय के साथ खत्म हो जाएंगी। एज द टाइम अप्रोचेस, these things will go away. These things will pass away in the passage of time, and then the intensity of the love will also decline. भाई, गुलाबी गाल समय के साथ पोपले गालों में बदल जाएंगे, मूंगे जैसे होठ सूखे चुहारे दिखने लगेंगे, और सितारे जैसी आंखें बटन के समान दिखने लगेंगी। तो सौंदर्य के ये प्रतिमान ही अगर केवल प्रेम के आधार हैं तो उस प्रेम की हवा निकलनी तय है। दैट्स व्हाई ही सेज कि एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डीके, क्योंकि बुढ़ापा जब आता है तो इन चीजों को नष्ट कर देता है। सो हिज फ्लेम्स मेस्ट अवे, इसलिए उसके प्रेम की लौ का समाप्त होना स्वाभाविक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने देखा फ्रेंड्स, जबरदस्त कविता है, इसकी लाइंस का आधार बहुत खूबसूरत है। आपने लाइंस में देखा था फ्रेंड्स कि मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, राइम स्कीम भी आप देखेंगे, टॉप क्लास है। तो इस पोएम का ये फर्स्ट स्टेंजा मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है। सेकंड स्टेंजा बहुत ब्रॉड है, उसे एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इट्स गुड बाय फ्रॉम मी माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।